जय श्री श्याम। कैसे हो शाम के भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, कलयुग में बाबा श्याम के नाम जाप की महिमा बहुत है। श्याम भक्तों, नाम जप की महिमा अपरंपार है। इस कलयुग में भवसागर पार करने के लिए इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। न जाने कितने संत महात्मा, कितने मनुष्य बाबा श्याम के नाम जाप के सहारे ही भवसागर को पार कर गए। जो मनुष्य नाम जाप करते हैं उनको देखने मात्र से ही अन्य मनुष्य के अंदर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनको लगता है कि जब वो नाम जाप करके खाटू वाले को पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जब हम किसी के साथ हुए चमत्कार को सुनते हैं, बाबा श्याम का चमत्कार जब किसी के साथ होता है, उसको सुनते हैं तो हमारे मन में भी ये इच्छा आती है कि क्यों ना हम भी बाबा श्याम का नाम जाप करें, ताकि बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर भी बने। और वो नाम जाप करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनका जोश ठंडा होने लग जाता है और फिर दोबारा से माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर बोलते फिरते हैं कि नाम जाप करने से उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। ये एक भ्रम है। नाम के प्रति उनके नकारात्मक विचार हो जाते हैं। आपकी निष्ठा कम ना हो, आपका बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रहे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, तभी कल्याण होता है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो आपके जीवन में नई उमंग भर देगी। ये सत्य कहानी निधि जी की है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नाम जाप आपके पापों को नष्ट कर कर आपके जीवन में एक नई उमंग भर देता है। इस सत्य कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। उसमें श्याम नाम एक मरहम का काम कर रहा है, जिससे खाटू वाले की कृपा से उनके जीवन में उजाला हो रहा है। उनकी सारी ही परेशानियां खत्म हो रही हैं। जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नाम जाप से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। मनुष्य की कुंडली के सारे ही दोष खुद ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात एकदम सत्य है। नाम जाप करके क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है। मेरे जीवन में जो भी कष्ट था वो सब दूर हो गया। ये सब खाटू वाले की कृपा से ही हुआ है। आज मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे नए नाम जापकों को प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम निधि है। मेरे परिवार में मेरा पति, मैं और मेरा एक बेटा है। मेरी शादी 2017 में हुई थी। सब अच्छे से हुआ था। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे पति भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे सभी कुछ मिला जो एक लड़की का सपना होता, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। वो है हमारे पाप कर्म। पाप कर्मों की लाठी तो हर एक के ऊपर चलती है, जिसे कोई नहीं बचा सकता। मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता ने मेरी कुंडली एक जोशी को दिखाई। कुंडली को देखने के बाद जोशी जी ने बोला कि जब ये बच्ची 26 वर्ष की होगी तब इसको शारीरिक कष्ट होगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इसके कारण इसका पूरा जीवन उल्ट पलट हो जाएगा। उन्होंने कुंडली के दोषों के बारे में मेरे माता पिता को बताया और साथ ही कुछ उपाय भी बताए। इसको करने से कुछ राहत रहेगी। 2023 में मेरी उम्र 26 वर्ष हो गई थी। अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। सड़क पर छोटे छोटे पत्थर फैले हुए थे। इसकी वजह से हमारी बाइक गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई। तब मेरे पति तुरंत ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने दवा लिख दी, जिसके बाद हम घर आ गए। तब उसी रात 3 बजे मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया। जो डॉक्टर ने दवा दी थी उन्हें खा लिया, और जिसके कारण मुझे थोड़ी देर कुछ आराम मिला। सुबह फिर दर्द होना शुरू हो गया। जब तक दवा का असर रहता तब तक दर्द नहीं होता। उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता। उसके बाद फिर दर्द शुरू होने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जब डॉक्टर ने टेस्ट करे तो टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आती थी। फिर मुझे दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया।
मुझे चलने फिरने में भी बहुत परेशानी आने लगी। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। जो जहाँ बोलता था मेरे पति वहीं लेकर जाते थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। किसी भी डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था और वो बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे। मुझे दर्द काफ़ी तेज होता था और ऐसा लगता था कि इस दर्द को सहने से अच्छा है तो मुझे मौत आ जाए। लेकिन मैं अपने बेटे को देखकर चुप हो जाया करती थी। तब मेरी मम्मी को जोशी की बात याद आ गई। तब उन्होंने एक बार फिर मेरी कुंडली दिखाई। जोशी ने फिर वही बात बताई जो बचपन में बताई थी। उसने कुछ उपाय बताए जिसको किया गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जो जहाँ बताता वहीं जाते, तो वो लोग बोलते वही करते, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। मैं दर्द की वजह से रात रात भर जागती रहती थी। बोलते हैं ना, जब आपके सामने कुछ नहीं दिख रहा हो तब केवल प्रभु का द्वार ही नजर आता है। प्रभु के अलावा फिर और कोई रास्ता नहीं दिखता है। प्रभु को दिन रात याद करती थी कि प्रभु कोई रास्ता दिखाओ, और रोती रहती थी। तब एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तब मैंने अपने बुआ जी के लड़के के पास कॉल किया और फ़ोन पर काफ़ी देर तक बात की। वो खाटू धाम मंदिर गया हुआ था। वो कहने लगा कि यहाँ बहुत सुकून मिलता है। वो कह रहा था कि खाटू बाबा के दर्शन करके उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो सारे काम बनाए हैं खाटू वाले ने। ये बात सुनकर मैंने अपने भाई को सारी परेशानी बताई। वो बोले कि तू बाबा श्याम की पूजा कर। उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक शेयर किया और साथ में बोला कि बाबा श्याम के भजन सुना कर, फ्री टाइम में तू हर भजन सुना कर। वो बोले कि तेरे श्याम नाम जाप से सारे संकट खत्म हो जाएंगे। उसने बताया कि ये मेरा हमेशा ही साथ देते हैं। खाटू वाले ने मुझे कभी निराश नहीं किया। समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन काम ज़रूर बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। फिर मैंने उस वीडियो को देखा। उसमें बाबा श्याम के नाम जाप के बारे में बताया गया था। फिर मैंने और भी वीडियो देखी, बाबा श्याम के सत्य कहानियों की वीडियो देखी। तब मुझे भी बाबा पर विश्वास होने लगा और फिर मैंने भी बाबा श्याम की पूजा के साथ साथ बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। साथ ही खाटू वाले का ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करने लगी और पूरी पूरी रात बैठकर बाबा श्याम के भजन सुनती रहती। रोगों का तो इलाज होता है, साथ ही रोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन भोगों का कोई इलाज नहीं होता है। भोगना तो पड़ता ही है, चाहे रोकर भोगो चाहे हंसकर। अगर आप अपने द्वारा किए गए पापों को खत्म करना चाहते हैं तो नाम जाप करें, क्योंकि केवल नाम जाप ही ऐसा है जो हमें हमारे पापों से मुक्ति दे सकता है। इसके बाद मैंने श्याम नाम का जप अपने जीवन में शामिल कर लिया। मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था, क्योंकि मैं सारा दिन बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। जितना मैं नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी मैं उतना किया करती थी। सोचती थी कि हर सांस के साथ प्रभु का नाम जप करूं। अधिकतर मेरा श्याम नाम का जप चलता रहता था। नाम जाप करते करते कब सो जाती थी पता ही नहीं चलता था। कुछ समय के बाद मैं अपने सपने में श्याम नाम का जप करते हुए खुद को देखा करती थी। श्याम नाम का जप करते करते मुझ पर बाबा श्याम की 7 महीने के बाद कृपा हुई। मेरा दर्द अपने आप ठीक होने लगा। फिर मैं घर के सारे काम करने लगी। दर्द बिल्कुल जा चुका था। ये सब खाटू वाले का ही चमत्कार है। मेरा बाबा श्याम के ऊपर विश्वास और बढ़ गया। अब भी मेरा नाम जप चलता रहता है। अब तो ये सोच लिया कि प्राण छूट सकते हैं, लेकिन बाबा श्याम का नाम जप नहीं। खाटू वाले की निरंतर ही कृपा मेरे ऊपर बन रही है। आज भी वो हर जगह मेरा साथ देते हैं। मुझे किसी के सामने टूटने बिखरने नहीं देते हैं। श्याम नाम के जप की वजह से ही मैं आज बच पाई हूँ, वरना मेरा क्या होता। ये सत्य है। अगर आप अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, प्रभु के पावन नाम का जप करना चाहिए। आज की सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। ओम श्री श्याम देवाय नमः।